नमस्कार। कैसे हैं आप? भारतीय राजनीति के सबसे खास नेता माने जाते हैं शरद पवार। और पवार आज की तारीख में कड़ी बन चुके हुए हैं मोदी विरोध के विपक्षी गुट INDIA की, जिसे मोदी घमंडिया गैंग कहते हैं। पवार भारतीय राजनीति के सबसे शातिर खिलाड़ी इसलिए नहीं माने जाते कि वो बुजुर्ग हैं और कई बार पासा पलट देते हैं। अमित शाह जैसे घाघ नेता महाराष्ट्र में प्लानिंग कुछ और करते रह गए, पवार ने कुछ और कर दिया। कहते हैं कि खार खाए शाह उस बदले का इंतजार कर रहे थे और रीढ़ शरद पवार की ऐसी तोड़ी कि परिवार ही बर्बाद करके रख दिया। लेकिन क्या सचमुच ये सब कुछ अमित शाह ने किया या ये पवार की चाल है, पवार की दांव है? शरद पवार बैठे दिखाई देते हैं विपक्षी गुट में, लेकिन अपने प्यारे भतीजे को, अपने उत्तराधिकारी भतीजे को उन्होंने मोदी के गुट में डाल दिया है। और 40 दिनों में 4 बार अजीत पवार से शरद पवार मिल चुके हुए हैं। ये बेचैनी उस घमंडिया गैंग को है, ताकि शरद पवार इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। पवार कुछ भी स्पष्ट नहीं करते। पहले एक बैठक पटना में हुई 23 जून को, फिर 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में, और अब 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र की मुंबई में हो रही है। शरद पवार थे तो पटना में भी, दिखाई वो बेंगलुरु में भी दिए, एक दिन बाद ही सही। लेकिन महाराष्ट्र में वो मेजबान होकर के भी बैठक में दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें जो अवसर मिला कुछ देर बोलने का, 1 मिनट के अंदर बोल करके उन्होंने सब कुछ समाप्त कर दिया और माइक उद्धव ठाकरे की तरफ बढ़ा दिया। दरअसल पवार की इस रवैये से सबसे ज़्यादा परेशानी उद्धव ठाकरे और उनके सिपह सालार संजय राउत को है, जो संजय राउत पवार के इशारे पर ही शिवसेना को बीजेपी NDA गुट से अलग करके पवार के खेमे में डाल दिया और पूरी तरह से शिवसेना को बर्बाद कर दिया। आज बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कहीं की नहीं है, उद्धव गुट कहने के लिए है, और उसमें कोई दिखाई नहीं देता सिवाय संजय राउत के और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के। अब रही बात शरद पवार की, तो शरद पवार की पार्टी टूटी, लेकिन पवार उद्धव ठाकरे की तरह अपनी पार्टी को गुट में नहीं बदलना चाहते हैं। शरद पवार चाहते हैं कि उनकी पार्टी बटी हुई दिखाई तो दे, लेकिन उनकी पार्टी बटे नहीं। इसीलिए पवार उसे किसी गुट का नाम नहीं देना चाहते। अब तक इस पूरे मामले में कोई गुट का नाम पड़ा भी नहीं है। शरद पवार ने कहा है कि अजीत यदि पार्टी ले भी जाए, सिंबल भी ले जाए, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से खड़ा कर लेंगे, वो पार्टी फिर से खड़ा कर लेंगे, कुछ इंजीनियर के भरोसे, कुछ डॉक्टर्स के भरोसे। ये बात ऐसा लग रहा है कि पवार एक गेम प्लान कर रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि शरद पवार के दाएं पैर को नहीं पता कि उनका बायां पैर कहाँ जाएगा, और इसीलिए शरद पवार ने अपनी पार्टी में सबसे भरोसेमंद उनके चेले प्रफुल्ल पटेल तक को भी उन्होंने अलग कर दिया। सब के सब उनके भतीजे अजीत पवार, कहते हैं पिछली बार जब डिप्टी CM बनने गए थे तो वो भी शरद पवार के इशारे पर गए थे। अपनी बेटी सुप्रिया सुले को तो उन्होंने साथ रखा है, लेकिन माना जा रहा है कि पवार रहेंगे अकेले, वो मोदी के साथ दिखाई नहीं देंगे, लेकिन काम मोदी के लिए ही करेंगे। क्या ये खौफ है ED और CBI का, या फिर पवार का कुछ और खेल है? दरअसल शरद पवार ने ऐसी चुप्पी साध रखी है कि पवार खुलकर बोल भी नहीं रहे हैं कि वो इस तरफ हैं या उस तरफ। पवार दरअसल इंडिया गठबंधन की कड़ी हैं, वो एक जोड़ हैं, एक ऐसी जोड़ जिससे सब कुछ फेविकॉल की तरह जुड़ा हुआ है। जिस दिन शरद पवार अलग हो जाएंगे, जिस दिन शरद पवार इस गठबंधन से अलग हो जाएंगे, इस गठबंधन की ज़मीन खिंच जाएगी। इसीलिए संजय राउत सबसे बेचैन हैं, और संजय राउत बार बार कहते हैं हमें शरद पवार के व्यवहार पर संदेह होता है। वो अपनी सामना में भी लिखते हैं हमें संदेह होता है, पवार को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो भरोसे को ख़त्म कर दे। पवार को बीजेपी से परहेज नहीं है, ये सब कोई जानते हैं, लेकिन एक बड़ी कड़ी इंडिया गुट के हैं
और इसीलिए कोई पवार को खोना नहीं चाहता। लेकिन पवार शरीर से तो दिखाई दे रहे हैं इंडिया गुट के साथ, लेकिन वो कहीं सचमुच मन से दिखाई नहीं देते, क्योंकि बैठक के टेबल पे इतना संक्षिप्त उनका बयान ये साफ करता है कि शरद पवार कहीं ना कहीं गठबंधन से के साथ मन से नहीं जुड़े हुए हैं। बार बार कहा जा रहा है कि 40 साल से पवार के साथ अजित पवार राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं और हमेशा उन्हें उत्तराधिकारी ही माना गया है। भारत में अक्सर एक बुजुर्ग को रखा जाता है किसी संगठन के लिए, किसी आंदोलन के लिए, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो जेपी हो, चाहे वो अन्ना का आंदोलन हो। क्या शरद पवार इसी लिहाज से जुड़े हुए हैं? पटना में भी वो दिखाई दिखाई तो वो बेंगलुरु में भी दिए, लेकिन बेंगलुरु में एक दिन बाद आए थे। यहाँ तो वो होस्ट हैं और होस्ट में यह देखा गया कि वो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से जो महाराष्ट्र में ये बैठक हो रही है, उस बैठक में होटल की जिम्मेदारी किसी के पास है, प्रचार के लिए ऐड की जिम्मेदारी किसी के पास है, कार अतिथियों को लाने ले जाने के लिए कार की जिम्मेदारी किसी और के पास है, और भोजन कराने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की। इंडिया गठबंधन ने दिखाने की ये कोशिश की है कि वो सब कुछ मिल करके कर रहे हैं, लेकिन असल खेल ईडी के उस दबाव का है जिसमें ये सब के सब दिखना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ भी वैसा फालतू खर्च नहीं किया है। अब एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूट गई है तो कितने विधायक अजित पवार के साथ हैं, कितने शरद पवार के साथ हैं, कितने एमपी अजित के साथ, कितने शरद पवार के साथ, यह भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। दरअसल शरद पवार चाहते नहीं कि पार्टी टूटी हुई उनकी दिखाई दे, और यही सबसे बड़ी समस्या शरद पवार की है। यही शातिराना खेल शरद पवार का है। कहते 43 दिनों में, जब से गठबंधन टूटा है, जब से उनकी पार्टी टूटी है, 43 दिनों में वो 4 बार अजित पवार से मिल चुके हुए हैं। और अक्सर वो कहते हैं कि उनके वो भतीजे, उनके चेले प्रफुल्ल पटेल, ये सब के सब उनके शुभचिंतक हैं और वो चाहते हैं कि पवार इधर आ जाएं, लेकिन वो जाने वाले नहीं हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। तो सवाल ये है कि जब भतीजे ने ऐसी दगा दी है, जब उनके इतने बड़े चेले ने उन्हें इतनी दगा दी है, तो फिर वो मिलते क्यों हैं? उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जिस ढंग का टकराव है, रिलेशन तो उनका भी शिष्य और चेला, एक तरह से भक्त, राजा और भक्त की तरह रहा होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं और एकनाथ शिंदे उस पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता। फिर ऐसी बगावत एकनाथ शिंदे ने कर दी तो घृणा स्तर से भी उद्धव ठाकरे नहीं देखते, और उन्होंने बार बार कहा कि एकनाथ शिंदे या किसी की हिम्मत नहीं है कि उनका सामना कर सके। दरअसल उद्धव ठाकरे ये संदेश बाला शरद पवार को देते हैं कि जब आपके साथ सचमुच इतनी बड़ी दगाबाजी हुई है तो जिस तरह से एकनाथ शिंदे हमारा सामना नहीं कर पाता, वैसे अजित पवार आपका सामना कैसे कर पाता है, और आप उन्हें अपनी शुभचिंतक कैसे बताते हैं। दरअसल भारतीय राजनीति में शरद पवार का यही चरित्र उन्हें दूसरों से अलग कर देता है, और ये दिखाता है कि कैसे शरद पवार के एक पाँव को ही नहीं पता कि उनका दूसरा पाँव कहाँ जाएगा। राजनीति के वो ऐसे खिलंदड़ हैं कि उनके दांव पेच समझ में नहीं आते, लेकिन कहते हैं कि उनके भी रिंग मास्टर शायद दिल्ली में बैठे हुए हों, जिन्होंने उन्हें बेस्ट सांसद का इनाम भी दिलवा दिया, पद्म अवार्ड भी दिलवा दिया, राजनीतिक गुरु भी कह दिया। और उसके बाद भी शरद पवार ने जब उन्हें इस कदर छला तो अब तक वो मोदी की चक्की में पिसे नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार के साथ की ज़रूरत भी है। यदि शरद पवार अजित पवार को इधर रखते हैं मोदी गुट में, तो महाराष्ट्र की चुनाव लड़ने में मजबूती होगी और कहीं ना कहीं राज्यसभा में एक बड़ी ताकत होगी। लोकतंत्र में सत्ता और सरकार का होना महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी एकजुट होकर के फाइट कर रही है, ऐसे में पवार की ज़रूरत नरेंद्र मोदी को ज़रूर है, भले ही वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हों। लेकिन विपक्ष जानता है कि पवार दो नैया पर पांव रखे हुए हैं। वो जानते हैं कि मन से इस गठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन को शरद पवार की ज़रूरत है, क्योंकि एकमात्र बुजुर्ग वही नेता हैं जो कड़ी का काम कर सकें। तो दरअसल पवार दोनों तरफ की मजबूरी बन चुके हैं, और पवार भी अपने आप को एक मजबूर बना लिया हुआ है, और यही शरद पवार होना है। तो दरअसल अब यह समझ में आता है कि पवार हैं तो इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन खेल किसके लिए खेल रहे हैं यह समझना बेहद दिलचस्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? कंटेंट यदि पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत आभार आप सबका।